दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान के करीब, जी हां, तस्वीर देख लीजिए, बोलने से पहले सबूत आपके सामने। ईरान और पाकिस्तान के करीब पहुंच गया है अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान से 300 किलोमीटर दूरी पर यह अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच गया है। डिटेल रिपोर्ट यह है जो अभी तक मुझे मिली है कि यह एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी की तरफ जा रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में और भी हथियार तैनात कर रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर रहा है अमेरिका। पूरी तरह से पूरी दुनिया को जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 3 पर लाकर खड़ा करने वाला वाहिद एक यही देश है, अमेरिका। इजराइल कुछ भी नहीं है। इजराइल के पीछे जो मेन मास्टर है, रिंग मास्टर जो इस पूरे कत्लेआम का है, वो बाइडन है, अमेरिका की सरकार है, और उसके बाद इजराइल है। पूरी दुनिया इजराइल के जुल्म को देखकर थक चुकी है। बोलने वाले बोल बोल कर थक चुके हैं और ना बोलने वाले अपने नाच गाने और अय्याशी में व्यस्त हैं। दोस्तों, लेकिन क्या आपको पता है, बाइकॉट बाइकॉट, वो साहिल खान कह रहा था कि बाइकॉट से कुछ नहीं होता। एक वक्त वो था कि ये 20 साल के लिए गायब हो गया था बॉलीवुड की फिल्म करने के बाद। अब अल्लाह ने नवाजा, ऐसा नवाजा कि अल्लाह को ही भूल गया। अल्लाह इतना अमीर किसी को न करे भैया, इतनी दौलत किसी को न दे कि अपना ईमान ही भूल जाए। और लानत ऐसी दौलत पर, बड़े बड़े दौलत वाले दौलत को किनारे करके इस्लाम कबूल कर लिए। ये वो बंदा है जो मुसलमान था, ईमान वाला था, अब ये कहता हुआ पाया गया। आप सुन चुके हैं वो वीडियो कि बाइकॉट बाइकॉट से क्या होता है, बाइकॉट से कुछ नहीं होता है। ये शैतान का पुजारी जो अब सिर्फ मुसलमान के नाम पर खोखला डब्बा है। कितना भी जिस्म फुला ले भैया तू, जितना भी, जिगर में अगर ईमान न हो तो अल्लाह की नजर में तू इंसान ही नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं, पर्सनल खुन्नस इससे है नहीं, क्योंकि बाइकॉट की बात करते हुए इसने बाइकॉट का बाइकॉट करने से इनकार कर दिया। इसने गाजा के 4000 बच्चों के बारे में सुना ही नहीं, गाजा के बच्चों की लाशों के टुकड़े इसने देखे ही नहीं, या देखे तो देखने के बाद अगर ये ऐसी बात बोल रहा है तो इससे बड़ा जालिम का सपोर्टर कौन हो सकता है? मुसलमान तो नहीं हो सकता है ये। खैर, अब आपको बता दूं कि बाइकॉट की बात जो मना कर रहे हैं, बाइकॉट मत करो, बाइकॉट से क्या होगा? अबे गाजा के बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे कह रहे हैं कि बाइकॉट करो। किस किस प्रोडक्ट का? खुद बच्चों ने दिखा दिया है, कम से कम लोगो देख के समझ तो जाएंगे। देखिए बच्चों को, गाजा के बच्चों को। قاطع عشان غزة، 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 قاطع عشان غزة। वहीं मेरे दोस्तों, एक और चीज आपकी नजर में लाना चाहूंगा। घरों घरों में यूज होता है एक और प्रोडक्ट कपड़ा धोने के लिए, एरियल। जी हाँ, ये एरियल आपके घर में भी आता होगा, चाहे 2 रुपये वाला, चाहे 100 रुपये वाला, चाहे 1500 रुपये वाला। एरियल का ये प्रोडक्ट याद है आपको? अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में, मुसलमानों पर वाजिब है कि ये जानकारी पहुंचा दे। इस वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचाएं। एरियल पूरी तरह से पब्लिकली इजराइल के कातिलों को, जो जेनोसाइड गाजा में कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। कैसे? ये इजराइल की मिलिट्री के लिए अपने ट्रक के ऊपर सैकड़ों वॉशिंग मशीन लगाकर भेज दिया है बॉर्डर पर। इजराइल की मिलिट्री के कपड़े धो रहा है एरियल, और एरियल से धो रहा है, और उसके बाद प्रेस करके, पूरा तैयार करके इजरायली फौजियों के कपड़े, ड्रेस दे रहा है। देखिए Guys, we are here next to the border. Laundry, washing machines, dryers. We're getting now, it's going to be ready and we're going to iron for the soldiers. This is not a base. This is in the fields and these soldiers are in front line to Gaza. A week and a half
He didn't do laundry, and we're doing laundry right now. Wow, what a smell! Oh my God! Guys, we're booming Gaza right now. I'm trying to take my popsicle and with our best soldiers here. This is crazy! This is not normal what's going on. But guys, we are gonna win. We are together. We're strong. Look at their smiles. Look at their smiles. This guy didn't sleep. How long you didn't do laundry? About 2 weeks, 3 weeks, yeah. 2-3 weeks, and we brought him the laundry here. You're going to have a smell. उम्मीद करता हूं कि अगर आप इंसान भी हैं और अगर मुसलमान हैं तो बात ही फिर क्या कहना। तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करेंगे। मुसलमान लोगों से, दुकानदारों से मेरी यह अपील है कि इजराइल के प्रोडक्ट को बेचना ही बंद कीजिए। क्या होगा, कुछ कमाई में कमी आ जाएगी, लेकिन अल्लाह की कसम जन्नत में एक मकान जरूर मिल जाएगा। यहां के फ्लैट हासिल करने के लिए, शहर में एक फ्लैट हासिल करने के लिए, जमीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आप अपनी पूरी जिंदगी चप्पल घिस देते हो। बड़ी आसान तरीके से आप जन्नत में मकान बना सकते हो। समझिए, अल्लाह ने इस्लाम को और इस्लाम के रास्तों को आसान बनाया हुआ है। सवाब के काम बहुत हैं, लेकिन हमें करने नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि कोसोवो की राजधानी में कोसोवो ने फ्री फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया है और उसी के बराबर में यूक्रेन, फ्री यूक्रेन का झंडा भी दिखाई दे रहा है। मोसाद के एक्स डिप्टी हेड ने कहा है कि हां, यह भी हो सकता है कि हमास ने जब हमला किया तो ईरान को इसकी जानकारी ना हो। आ गई वही बात, ईरान पहले से कह रहा है कि हमास ने जो हमला किया इसकी जानकारी हमें नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती इल्जाम ईरान पर ठोका जा रहा था इजराइल के द्वारा। चाइना ने बोला है कि गाजा में अल-शिफा अस्पताल इस बात का सबूत है कि गाजा में कितना कत्लेआम हो रहा है और मानवता किस तरह से ताक पर रख दी गई है। मेरे दोस्तों, इस्लाम के गद्दार दुबई देश के अंदर इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हथियारों के स्टॉल लगाए गए हैं, क्योंकि वहां स्टॉल लगे हुए हैं, हथियारों की एग्जीबिशन चल रही है, बहुत सारे देश अपने हथियार वहां दिखा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन इजरायलियों के स्टॉल पर कोई भी नहीं जा रहा है, खाली पड़े हैं। उधर इजराइल की अथॉरिटी ने बताया है कि 1,90,000 इजरायलियों की हमें वेपन्स, हथियारों के लिए लाइसेंस की रिक्वेस्ट मिली है। एक तो ये हथियार बांट ही रहे हैं, दूसरा ये भी बता रहे हैं कि लाइसेंस भी लोग हमसे मांग रहे हैं। अमेरिका के शिकागो में यहूदियों के दफ्तर पर, सरकारी दफ्तर के अंदर घुसकर फिलिस्तीन समर्थक यहूदियों ने स्टॉप वॉर और स्टॉप जेनोसाइड और गाजा के समर्थन में नारेबाजी कर दी, यहूदियों के अमेरिकी दफ्तर में घुस के। जिसके बाद दोस्तों सैकड़ों यहूदी और फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, उधर इटली ने भी वो बात बोल दी है जो इजराइल को पसंद नहीं है, लेकिन बैलेंस करने की कोशिश करी है इटली ने। इटली ने पहले बोला कि फिलिस्तीनियों को भी एक स्टेट मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, शांति आनी चाहिए और इजराइल नाराज ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने बोला कि हमास ने जो किया है सरासर गलत किया है और इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। यूरोपीय यूनियन के
बिल्डिंग के ऊपर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्टर से स्टॉप वॉर स्टॉप जेनोसाइड का प्रोजेक्टर ही चला दिया। आप भी देखिए। दोस्तों, अरब देशों को एक तरफ फेंक दीजिए। खुदा की कसम, अरब को तो इनसे सीखना चाहिए, आयरलैंड से। अल्लाह की कसम, आयरलैंड खुलकर फिलिस्तीन के साथ है। आयरलैंड के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने कहा, अंग्रेजी में नारा दिया, इन आर थाउजेंड, इन आर मिलियंस, वी आर ऑल फिलिस्तीनियंस। जी हां, और ये पब्लिक में दिया है। आयरलैंड के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, यानी आयरलैंड पूरी तरह से फिलिस्तीन के साथ। देखिए, Sinn Féin stand with the Palestinian people. Just as we have stood with those from every corner of the world, of every race and of every creed, who loudly and proudly declare in our thousands, in our millions, we are all Palestinians. In our यूरोपीय यूनियन के चीफ ने हाथ उठा लिए हैं, कह दिया है कि भैया इजराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट्स को हमने अमेरिका के हाथ में छोड़ दिया है। मतलब कातिल के ही हाथ में दे दिया है कि भैया तुम ही फैसला करो कि तुमने इनका कत्ल किया है कि नहीं किया है। अरे बेखैर तो। और सुनिए यूरोपीय यूनियन की चीफ ने क्या कहा। अगली लाइन उन्होंने बोली कि इजराइल फिलिस्तीन के इस मामले से अब यह क्लियर हो गया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन जरूरी है और वही सॉल्यूशन है। मतलब अब जो कल तक इजराइल का फुल सपोर्ट कर रहे थे ना, अब वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा इनको गरियाएगा। काफी प्रेशर के बाद बाइडेन का बयान यह आया कि इजराइल जो गाजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि इस तरह की बमबारी इजराइल नहीं करेगा और यकीन है मुझे कि सिविलियंस को बचाएगा। हाँ, 12,000 सिविलियंस को मारने के बाद तुम्हारी अम्मा को बचाएगा ये। लेकिन दोस्तों, कोई बाइडेन को जवाब देने वाला ही नहीं है। पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा, पूरा का पूरा देश ही आतंकवादी है तो वो इजराइल है। कैसे? एक एक चीज आप देख रहे हैं। इसीलिए भारत में बहुसंख्यक समाज के सड़े हुए अंग को इजराइल पसंद है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि हमारे हाथ में बंदूक है और हम भी मुसलमानों को धाड़ 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 धाड़। कुछ दिन पहले की बात है, याद होगा कि ट्रेन के अंदर एक पुलिस कर्मचारी ने, रेलवे के अधिकारी ने मुसलमानों को देखकर गोलियां मार दी थी, कत्लेआम किया था। फिर गोदी मीडिया ने बिल्कुल इजराइल की मीडिया की तरह प्रोपेगेंडा चलाया था कि नहीं नहीं वो तो दिमागी तौर से पागल है, लेकिन साबित यह हुआ कि वो बिल्कुल सही था और सोच समझ के उसने गोलीबारी करी। यही सोच पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है और यही सोच बहुसंख्यक समाज की अब हो चुकी है। भाई साहब सोच के देखिए, फिर आरएसएस किस लिए इनको हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है, किस लिए सुअरे चौहाने और टी राजा और ऐसे हिंदू नेता लोगों को, हिंदुओं को हथियार बांट रहे हैं, किस दिन के लिए? अब तो रेड लाइन है, इस चीज को समझ लीजिए कितना खतरनाक माहौल बना दिया गया है। मेरे दोस्तों, इजराइल की डिफेंस फोर्स को समझ लीजिए। ट्वीट ये किया है इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कि हमास की जो लड़ाके हैं वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहाना बनाया एम्बुलेंस का और कहा कि अब हमारे टारगेट पर, मिलिट्री टारगेट पर एम्बुलेंस है, यानी खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ेंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वकील पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि हम सब गवाह हैं इस बात के कि गाजा में कत्लेआम हो रहा है। गजा के लोगों से हम यही कहेंगे कि आपके पास, डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, आपके पास वकीलों की एक फौज है। हम पिटीशन इजराइल के खिलाफ डालने वाले हैं और हम इजराइल के खिलाफ सारे जांच करवाएंगे और सबूत इकट्ठा करेंगे। Écoutez, nous on est là d'abord pour faire un travail d'avocat vis-à-vis de la cour, vis-à-vis du procureur et de lui dire qu'on a vu ce qui se passait et que ça justifie la plainte pour génocide. Mais on est également là pour les Palestiniens, pour leur dire vous avez maintenant une armée d'avocats. Il y a 300 avocats à travers le monde qu'on a réunis en 10 jours, c'est-à-dire qu'on peut en avoir 3000. Et quoi qu'il arrive, la cause des Palestiniens sera entendue devant tous les tribunaux internationaux. फिलहाल इस खतरनाक और बड़ी रिपोर्ट में इतना ही।
ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को, हमारी इन रिपोर्ट को शेयर कीजिए ताकि छोटे से अपडेट में बड़ी बड़ी जानकारियां दुनिया को मिल जाए और फेक न्यूज से हमारे लोग बचें। जय हिंद।